हेलो लवली पेरेंट्स। नव सर्जन के इस सुंदर सफर में यानी कि हमारी अनमोल गर्भ संस्कार की वीडियो सीरीज प्रेगनेंसी वीक बाय वीक में मैं डॉक्टर भावी शशा, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड गर्भ संस्कार ट्रेनर आप सब माता पिता का दिल से स्वागत करती हूँ। 40 हफ्तों की इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के वीक 3 की। दोस्तों, प्रेगनेंसी के तीसरे वीक में आपके शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं, आपके बेबी के अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं और इस वीक में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों, जैसे हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि प्रेगनेंसी के पहले वीक में आपकी ओवरी से कुछ अंडे रिलीज होते हैं और प्रेगनेंसी के दूसरे वीक में उन्हीं में से कोई एक अंडा सिलेक्ट होता है और वो मैच्योर हो जाता है और फिर वो फैलोपियन ट्यूब में जाकर बैठता है और किसी एक स्पर्म से मिलकर फर्टिलाइज हो जाता है। प्रेगनेंसी के तीसरे वीक में ये जो फर्टाइल एग है वो कुछ 100 सेल्स का बॉल बन जाता है जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। प्रेगनेंसी के तीसरे वीक के अंत तक ये जो ब्लास्टोसिस्ट है वो फैलोपियन ट्यूब से सरकता हुआ यूट्रस के अंदर जाएगा और यूट्रस ने अपने आसपास जो एंडोमेट्रियम का लेयर बनाया है उससे जाकर वो चिपक जाएगा, वहां पे वो इम्प्लांट हो जाएगा। जैसे ही ये प्रोसेस होगी आपकी ओवरी को मैसेज जाएगा कि अब प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है, तो अब नए अंडे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर आपकी ओवरी जो हर महीने नए एग प्रोड्यूस करती है उस प्रोसेस के ऊपर आने वाले कुछ महीनों के लिए पॉज बटन लगेगा। इसके साथ साथ आपके ओवरी के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ेगा और ये वही हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को टिका कर रखने में, मेंटेन करने में हेल्पफुल होती है। ये जो आपका भ्रूण है उसको यूट्रस के अंदर चिपकने में भी हेल्प करती है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि इस वीक में आपके बेबी के अंदर क्या बदलाव आते हैं, आपका बेबी कैसा रहेगा। दोस्तों, इस वीक में आपका जो बेबी है उसका वजन जो है वो 0.04 मिलीग्राम ही रहेगा और उसका साइज जो है वो पॉपी सीड के साइज के बराबर यानी कि खसखस के दाने की साइज का होगा। ये बेबी इतना छोटा है कि पेपर पिन का जो हेड होता है वो भी उससे बड़ा होता है, लेकिन इतने छोटे से बेबी के अंदर भी उसका बेसिक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो चुका है। इसी वीक में ये डिसाइड हो जाएगा कि आपके बेबी के फीचर्स कैसे रहेंगे, उसकी हाइट कितनी रहेगी, उसकी आंखों का रंग कैसा रहेगा, उसके बालों का रंग कैसा रहेगा, उसकी स्किन का रंग कैसा रहेगा। है ना मजे की बात। और ये 0.04 मिलीग्राम वजन वाला आपका जो बेबी है वो आने वाले 9 महीनों के अंदर विकसित होकर 2.5 से 3 किलो का एक स्वस्थ और हेल्दी बेबी बनेगा। तो चलिए अब हम समझते हैं कि इस वीक में आपके शरीर के अंदर क्या बदलाव आते हैं। ये जो छोटा सा बेबी है उसके अंदर इतना पावर है कि वो आपके पूरे बॉडी को हिलाकर रखने में सक्षम है। इस वीक में आपको लोअर एब्डोमेन एरिया के अंदर क्रैम्प्स महसूस हो सकते हैं। ये इसीलिए होता है, ये फैलोपियन ट्यूब जो है वो ब्लास्टोसिस्ट को यूट्रस तक पहुंचाने के लिए मूवमेंट करती है, जिसकी वजह से आपको लोअर एब्डोमेन एरिया में हल्के से क्रैम्प्स महसूस हो सकते हैं। इस वीक में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ता है, जिसकी वजह से आपको ब्रेस्ट के अंदर भारीपन महसूस हो सकता है। आपके टेस्ट बड्स बदले हुए आपको नजर आ सकते हैं। आपको सडनली ऐसा फील हो सकता है कि आपका नाक जो है वो कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो गया है और आप बेटर सेंस ऑफ स्मेल का एक्सपीरियंस कर सकती है। कुछ महिलाओं को व्हाइट डिस्चार्ज हो सकता है, किसी महिलाओं को स्पॉटिंग भी हो सकती है और ये स्पॉटिंग जो है वो कभी कभी इम्प्लांटेशन की स्पॉटिंग भी हो सकती है और ये स्पॉटिंग जो होती है वो नॉर्मल पीरियड से थोड़े हल्के रंग की होती है। यदि आप उसे डिफरेंशिएट कर पाए तो आप खुश हो जाइए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप माँ बनने वाली है। तो चलिए अब हम ये समझते हैं कि इस वीक में आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। टेक्निकली अभी आपको ये पता नहीं चला है कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं, लेकिन आपके शरीर के अंदर उसकी प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तो आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजों का
ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको अपने गायनेक को कंसल्ट करना है और उनको आपके प्रेगनेंसी प्लानिंग के बारे में बताना है, खासकर तब जब आप बीपी, शुगर या थायराइड की दवाई ले रही हो, क्योंकि कुछ दवाइयां ऐसी होती है जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट नहीं करती। आप अपने गायनेक से मिलेंगे तो आपके गायनेक डॉक्टर जो है वो प्रेगनेंसी से सपोर्टिव आपके बीपी, थायराइड या डायबिटीज की दवाई प्रिस्क्राइब करके दे देगी। आपको अपने डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आपको संतुलित मात्रा में और नियमित रूप से घर पे बने शुद्ध, सात्विक और पौष्टिक आहार को ही लेना है। बाहर का खाना और कोल्ड ड्रिंक्स को नहीं खाना है। जंक फूड को तो आप टोटली टाटा बाय बाय करें। यदि आपको अल्कोहल, सिगरेट या तंबाकू चबाने की आदत है तो उसको आपको छोड़ना होगा। यदि आपको ज्यादा चाय कॉफी पीने की आदत है तो उसे भी आपको कंट्रोल करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीक में आपको बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड बनाकर रखना है। कई बार हम देखते हैं कि कपल्स को इस महीने प्रेगनेंसी रुकेगी या नहीं उसका टेंशन रहता है, लेकिन इस टेंशन की वजह से आपका ब्रेन जो है वो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है, जिसकी वजह से जो ब्लास्टोसिस्ट है उसको यूट्रस में इम्प्लांट होने में मुश्किलें आती है और इसकी वजह से फिर ठीक से इम्प्लांटेशन नहीं होता है और फिर आपको पीरियड्स आ जाते हैं और आपका बेबी उसके साथ आपके बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको अपनी प्रेगनेंसी को लेकर बहुत ही नॉर्मल रहना है, बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड बनाकर रखना है। आपको कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, लेकिन हाँ, आपको योग, प्राणायाम और ध्यान अवश्य करना है। ये सारी चीजें भी आपको मेंटली रिलैक्स रहने में हेल्पफुल होगी। इस वीक में आपको एक और चीज करनी है, वो है आपको अपने बेबी के साथ गर्भ संवाद करना है। गर्भ संवाद गर्भ संस्कार की एक सिंपल टेक्निक है, जिससे आप अपने इच्छित गुणों का अपने बेबी के अंदर सिंचन कर सकते हैं। गर्भ संवाद का वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके ऊपर क्लिक करके आप उस वीडियो को जरूर देखें। हमारे अनमोल गर्भ संस्कार के ऑनलाइन वर्कशॉप में हम मंथ वाइज एंड वीक वाइज गर्भ संवाद देते हैं। इसकी डिटेल जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर्स पर हमारा संपर्क कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। उसे आप ही के जैसे प्रेगनेंसी प्लान कर रहे या फिर ऑलरेडी जो प्रेग्नेंट है ऐसे कपल्स के साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर भी शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी मनोवांछित संतान प्राप्त करने में हेल्प मिल सके। आपके मन में यदि कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आने वाले वीडियो में उसे शामिल कर सकें। यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि इस सीरीज के आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी वीक बाय वीक की अगली कड़ी लेकर मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, हैप्पी पेरेंटिंग।